दोस्तों, असम में भाजपा की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है और हेमंत बिस्वा के बयान तो आपने कई बार सुने ही हैं। किस तरीके से वो विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं। अक्सर वो मुसलमानों को लेकर शहद टपकाने वाले जो बयान होते हैं वो नजर आते हैं। उनके मुख से फूल झड़ने वाले जो बयान है वो मुसलमानों के लिए हमेशा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। उसी असम में मुसलमानों पर इस कद्र जुर्म हो रहा है जिसकी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाना तो छोड़िए, कहीं छापना मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। बीते कई सालों से, या यूं कहे कि भाजपा की जब से सरकार बनी है तब से ही असम में मुसलमानों के घरों पर धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है और उनके घरों को तोड़कर नेस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। हालांकि असम की ही हाई कोर्ट ने बुलडोजर चलाने वाले कई ऐसे मामले पर सरकार और असम पुलिस को जबरदस्त तरीके से फटकार लगा चुकी है, दंडित कर चुकी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलने से का जो नाम है वो रुक नहीं रहा है। अब देखिए ना, इस बार अवैध जमीन के नाम पर मुसलमानों के 200 घरों को चिन्हित कर दिया गया है बुलडोजर चलाने के लिए, और इस बुलडोजर को रोकने वाला कोई नहीं है। जहां जहां बुलडोजर चलता है वहां अक्सर एक ही खबर होती है। आपने गौर किया होगा, नोटिस किया होगा कि घर मुसलमानों का था, बस्ती मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और घरों पर बुलडोजर चला तो वो भी मुसलमानों का। आखिर ऐसा इत्तेफाक बार बार कैसे हो जाता है? आखिर बार बार मुसलमानों का ही घर इस जद में क्यों आ जाता है? क्यों उनके घरों को, उनके आशियानों को ढा दिया जाता है अवैध बताकर, अतिक्रमण बताकर? मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, असम, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर धड़ाधड़ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर का कहर फटकर जो है टूटता रहता है। असम में किस तरीके से मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मदरसों को बंद किया जा रहा है, ये सब आप और हम देख चुके हैं कि कैसे मदरसों और मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है। असम के लखीमपुर जिले में 500 हेक्टेयर से ज्यादा अवैध कब्जे वाली वन भूमि को खाली कराने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से मंगलवार को मुहिम चलाया है। प्रशासन के इस मुहिम से करीब 200 से ज्यादा मुस्लिम परिवार जो है प्रभावित होंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। इस बेदखली से प्रभावित होने वाले मुसलमान गरीब श्रेणी के नागरिक हैं, गरीब तबके के नागरिक हैं जो सिर्फ खाना पीना और बसर गुसर कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस प्रशासन ने कई बार अधिसूचना जारी करने के बाद लगभग सभी लोग पहले ही अपने घर खाली कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर बंगाली मुस्लिम हैं। मई 2021 में सत्ता संभालने के बाद से ही हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में अलग अलग जगहों पर बेदखली अभियान चला रही है और वो खासकर मुसलमानों का ही घर होता है। पिछले कई महीनों से इस तरह के 2 मुहिम चलाए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि वहां के अफसर अधिकारियों का कहना है कि वन जो है उसके 2560.25 हेक्टेयर में से सिर्फ 29 हेक्टेयर पर फिलहाल कोई कब्जा नहीं है। मंगलवार को पहले चरण में 200 हेक्टेयर जमीन खाली कराने का लक्ष्य रखा गया था, जहां पर मुसलमानों ने खाली कर दिया है। लखीमपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूना ओंगो ने बताया है कि 60 से ज्यादा अफसर, ट्रैक्टर और 600 पुलिसकर्मियों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ सुबह ही इस मुहिम में जुट गए। उनका कहना है कि हमें अब तक किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि वो गरीब है, वो क्या विरोध करेंगे, वो खुद बेचारे चले गए, छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है 200 हेक्टेयर जमीन को खाली कराया गया है, जिस पर करीब 299 मकान बने हुए थे। आधा सोना गांव में 250 हेक्टेयर भूमि को बुधवार को खाली कराया गया है। वहां भी करीब 200 परिवार रहते हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के सचिव अनवारुल ने इसकी कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि असम के मुसलमानों को लेकर ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ विरोध जल्द से जल्द करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनको घेरेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से मुसलमान इलाकों में ज्यादा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ में जमीयत उलमाए हिंद असम स्टेट की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के लखीमपुर जिला सचिव अनवारुल ने यह दावा किया है कि इन क्षेत्रों के लोग दशकों से उस जमीन पर रह रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस जमीन पर उनके घर भी बनाए गए थे।
लेकिन राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र बनाए, बिजली कनेक्शन दिए और मनरेगा कार्यक्रम के तहत सड़कें भी बनाई। उन्होंने सवाल किया कि इलाके में रहने वाले सभी लोग जमीन पर अवैध रूप से रहने वाले हैं, तो इन निवासियों को सरकारी योजनाओं के तहत लाभ कैसे दिया गया। वहीं मंडल वन अधिकारी अशोक कुमार देव चौधरी ने दावा किया कि पिछले 3 दशकों से 701 परिवारों ने पावा आरक्षित वन विभाग भूमि अवैध कब्जा कर रखा था। इससे पहले आपको याद दिला दे दोस्तों कि 18 नवंबर 2022 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RM छाया ने असम के नगांव जिले आगजनी के एक मामले में जिस आरोपी को घर गिराए जाने की केस पर सुनवाई कर रही थी, कहा गया था कि ये आरोपी है और उसका घर गिरा दिया गया था बुलडोजर से। उस दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए टिप्पणी किया था। जस्टिस छाया ने कहा था कि यदि बहुत गंभीर मामले की भी जांच की जा रही हो ना, तब भी आप मकान गिरा नहीं सकते। मकान गिराना किसी आपराधिक कानून के दायरे में नहीं आता। बुलडोजर से मकान गिराए जाने पर सख्त आपत्ति जताते हुए जस्टिस छाया ने ये बातें कही थी कि किसी के घर की तलाशी लेने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। कल को तो आप किसी चीज़ के लिए मेरा कोर्टरूम भी खोद देंगे। आप कहेंगे कि कोर्टरूम जो है यहाँ पर गलत तरीके से बना है, तो इसलिए आप इसको भी खोद देंगे। उन्होंने कहा था कि जांच के नाम पर यदि किसी का भी घर गिराने की इजाज़त दी गई है तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। आप जांच के नाम पर किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। अगर आप गिराते हैं तो इससे देश जो है वो सुरक्षित नहीं होगा। आखिरकार देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह तक कहा था कि सरकार द्वारा हलफनामे के अनुसार घर गिराए जाने के दौरान 0.9 mm की एक पिस्तौल भी बरामद हुई। ये भी आशंका पैदा होती है कि ये पिस्तौल वहां रख दी गई हो। उन्होंने कहा कि घरों पर इस तरह के बुलडोजर चलाने के दृश्य फिल्मों में देखे गए हैं, लेकिन उसमें भी सर्च वारंट कार्रवाई से पहले दिखाया जाता है। अगर आप किसी फिल्म को देखते हैं तो जस्टिस छाया ने घरों पर बुलडोजर चलाने की घटना को गैंगवार जैसा बताया था। दोस्तों, असम के गृह विभाग को जांच को बेहतर तरीके से खोजने के निर्देश तक दिए थे। अभी बीते गुरुवार को भी, जी हाँ, अभी इस तरीके की टिप्पणी की गई थी। आपको याद दिला दें कि जस्टिस छाया ने सवाल किया था कि कानून और व्यवस्था शब्दों का एक साथ उपयोग क्यों किया जा रहा है। बुलडोजर चलाना कानून और व्यवस्था को नियंत्रण करने का तरीका जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मामले की सुनवाई जो है, इस पूरे मामले की जो सुनवाई थी दोस्तों, वो 12 दिसंबर को 2022 में हुई थी। और अभी एक सप्ताह पहले भी कोर्ट ने बुलडोजर से कुछ आरोपियों के घरों को गिराने की कार्रवाई पर असम पुलिस को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई थी। सरकार को भी फटकार लगाया था और कहा था कि मुख्य सचिव को अध्यक्षता वाली एक समिति घटना की जांच करी जा रही है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई की मांग कोर्ट रूम की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से कहा गया था कि उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन आप देख लीजिए कि असम में कैसे धड़ल्ले से मुसलमानों के मकानों को गिराया जा रहा है, वो भी वो मुसलमान जो कि गरीब हैं, इतने गरीब कि वो सिर्फ सर ढकने के लिए एक छत के तौर पर अपने आशियाने में रह रहे थे और उनके घरों को बुलडोज करने का आदेश जो है वन विभाग की तरफ से, असम सरकार की तरफ से मिलता है और उनके घरों को खाली करा दिया गया। हालांकि यहाँ पर कोई भी गरीब मुसलमान विरोध दर्ज नहीं कराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके साथ, उनके सपोर्ट में कोई है ही नहीं। जिस तरीके से हल्द्वानी के मामले में भी आपने देखा था कि वहाँ पर भी गरीब मुसलमान जो बरसों बरस से रह रहे थे, आज नया कोई बासिंदा नहीं था, 75, 70, 80, 100 साल से वहाँ पर लोग रह रहे थे, उनके घरों को गिराने का आदेश दे दिया गया। ठीक वैसे ही असम में भी कोई नया वासी नहीं था, वहाँ पर किसी ने नया मकान नहीं खड़ा कर लिया था। यहाँ पर भी सालों साल से लोग रह रहे थे और सब चीज़ों का जो है, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब चीज़ों की वो मुहैया कर रहे थे। सड़क भी बनाया गया और सरकार ने खुद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये ज़मीन आवंटित करके उन लोगों को घर भी दिया। लेकिन अब उसको अवैध बताकर, अतिक्रमण बताकर 200 घरों को बुलडोज करने का आदेश दे दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे असम में मुसलमानों पर कहर जो है बरसाया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों के घरों को चिन्हित कर करके उनके घरों को तोड़ने की बातें की जा रही है। हालांकि आपने असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो सरकार है, उनके विवादित बयान मुसलमानों के प्रति आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कैसे वो मुसलमानों के प्रति अपने जो विवादित बयान है वो देते हुए नजर आए हैं।
एक कौम को हमेशा टारगेट करते हुए नजर आए हैं। और उसी तरीके से असम में ये कार्रवाई जो है वो कैसे हो रही है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हमारा काम है दोस्तों आपको सच बताना, जो कि हम बता रहे हैं, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाना, जो कि हम पहुंचा रहे हैं, कि कैसे जो है इस कार्रवाई को सरकार रोके, इस तरीके से गरीबों पर, मजलूमों पर अत्याचार ना करे। जो गरीब, जो मजलूम है, जो 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खा पा रहे हैं, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है और फिर कहेंगे कि सरकार की ज़मीन है तो कब्ज़ा करके छोड़ दिया जाएगा क्या, जो कब्ज़ा लिए हैं। तो भैया 100 साल से जो कब्ज़ा अगर इन्होंने किया था तो आपने 100 साल से क्यों नहीं कार्रवाई की। अचानक से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो इस तरीके की कार्रवाई करने लग जाती है कि खासकर उस कार्रवाई के जद में मुसलमान ही आते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।